हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। टाइम एंड वर्क की सीरीज के इस पार्ट में हम कौन से क्वेश्चन देखेंगे। पहला है कि जो काम कर रहा है उसको रिप्लेस, ठीक है, दूसरा बंदा रिप्लेस करता है, या फिर नया बंदा ज्वाइन करता है, या फिर किसी के द्वारा उसको असिस्ट किया जाता है, ठीक है, कोई उसकी सहायता करता है आके। तो हम इसमें 3 तरह के क्वेश्चन देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया। उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, ठीक है। तो ए की जगह कौन आया? बी आ गया, यानी ए को रिप्लेस कर दिया। पूरा काम कितने दिनों में होगा, ठीक है, इसमें पूरा काम निकालना कितने दिन में होगा। तो ए पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देता है? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में खत्म कर देता है? 15 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में खत्म कर देता है? 20 दिन में, ठीक है। तो हम टोटल काम निकालना है। टोटल काम हमने 60 ले लिया, ठीक है। तो 10 कितने दिन में करेगा? तो इसका 1 दिन का काम हो गया 6, बी का 1 दिन का काम हो गया 4, और सी का 1 दिन का काम हो गया 3, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ए और सी ने साथ 2 दिन तक काम किया, ठीक है। ए और सी ने कितने दिन तक काम किया? 2। तो ए का 1 दिन का काम कितना है? 6, और सी का 1 दिन का काम कितना है? 3, ठीक है। तो ए प्लस सी अगर दोनों मिलते हैं और 1 दिन काम करते हैं तो ए प्लस सी का 1 दिन का कितना काम हो गया? 9, ठीक है। और काम कितने दिन तक किया? 2 दिन तक, ठीक है। तो कितना काम हो गया? 18 काम इन्होंने कर दिया, ठीक है। 2 दिन में ए और सी ने कितना काम कर दिया? 18। उसके बाद अब काम कितना बच गया? शेष काम बच गया 60 माइनस 18, तो काम बच गया हमारे पास 42, ठीक है। जब काम 42 बच गया तो उसके बाद क्या हुआ? ए जो है, ए की जगह नए बंदे को बुलाया गया बी को, ठीक है। अब ए को हटा दिया, अब कह रहा है कि बी काम करेगा। तो क्या है हमारा? सी जो है ऑलरेडी काम करता आ रहा है, बी को अब उसके साथ सी के साथ जोड़ दिया। तो अब जो 42 काम है उसको कौन कौन करेंगे? बी और सी करेंगे। बी का 1 दिन का कितना है? बी और सी काम करेंगे, ठीक है। तो बी और सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? बी का कितना है? 4, सी का कितना है? 3। तो बी और सी का 1 दिन का काम हो गया 7, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो ठीक है, बी और सी 1 दिन में 7 काम करते तो बचा काम कितना है? 42, ठीक है। तो बी और सी 42 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में, ठीक है। जब ए की जगह बी को रिप्लेस किया गया तो उसके बाद बी और सी दोनों काम करने लगे। दोनों काम करते करते 42 काम करना था 1 दिन में, वो 7 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? 6 दिन में। तो पूछा पूरा काम जो हुआ कितने दिन में हुआ? पहले 2 दिन तक तो ए और सी ने काम किया, और बाद में बी और सी ने कितने दिन लिए? 6। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 8 दिन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को कितने 20 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, ठीक है। 15 दिन में कर सकते। उन्होंने 6 दिन मिलके काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर, ठीक है, यहाँ रिप्लेस हुआ ये, ठीक है। बी के स्थान पे कौन आ गया? बी के स्थान पे सी को लगा दिया गया। यदि काम अगले 4 दिनों में पूरा हो गया तो सी, ठीक है, अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे ए और बी के बारे में दे रखा है, सी के बारे में पता नहीं रखा कि सी कितने दिन में काम करेगा टोटल। तो हमने क्या किया, ए टोटल वर्क निकालना 60। तो ए का 1 दिन का कितना काम हो गया? 3। बी का कितना काम हो गया? 4, ठीक है। अब ए प्लस बी, ठीक है, ये कह रहा है कि उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया, यानी दोनों ने, ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया? 6। और ए और बी का 1 दिन का काम कितना है? 7। और इन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो कितना? 42 काम इन्होंने 6 दिन में कर दिया, ए और बी ने, ठीक है।
ए और बी ने 42 काम किया 6 दिन में। उसके बाद क्या है, अब ए बी ने जब काम किया साथ मिलके तो हमारा कितना काम कर दिया 42, तो शेष काम कितना बच गया, अब शेष काम बच गया 60 माइनस 42, 18 यूनिट बच गया। ठीक है, अब 18 यूनिट जो बचे हैं, 18 यूनिट को कौन करेगा, 18 यूनिट को करेंगे कि बी के स्थान पे अब सी बुलाया गया, तो अब करेंगे ए और सी। 18 यूनिट को कौन करेंगे, ए और सी, और ए और सी का काम, हाँ ए और सी, तो सी की ए और सी का अगर ए का तो दे रखा है एक दिन का काम, अगर सी का भी एक दिन का काम दे रखा होता तो हम दोनों को ऐड करके जैसे पीछे किया था 18 बटे वो करते और हम टोटल दे निकाल देते कितने दिन में। बट यहाँ पे क्या है कि सी का एक दिन का काम नहीं दे रखा। ठीक है, तो बट ये दे रखा है कि काम जो है अगले 4 दिनों में पूरा हो गया। तो अगला जो ये 18 काम है ये किसने किया, ये काम किया ए और सी ने। ठीक है, तो ये 18 जो काम है ये किसने किया, सी, और कितने दिन में, 4 दिन में। तो ए और सी के एक दिन का कितना काम आ गया, एक दिन में वो कितना काम करेंगे और सी, 4 सही 1/2 काम। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि अगर देखो अगर टोटल काम दे रखा है, ठीक है, और एक दिन का काम दे रखा है, तो उससे तो निकलते नंबर ऑफ डे कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये दे रखा हो, टोटल काम दे रखा हो, और कितने दिन में काम खत्म हुआ है वो दे रखा हो। ठीक है, दिन दे रखे हैं कि पूरा काम कितने, तो उससे आता है एक दिन का काम। ठीक है, तो ये याद रखना, टोटल काम को अगर हम एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। टोटल काम को एक दिन के कितने दिन में काम खत्म हो रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 18 काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 4 दिनों में अगले, तो यहाँ पे ए और सी का एक दिन का काम आ गया 4 से 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो ए का एक दिन का काम कितना है, 3, और ए और सी का एक दिन का काम कितना आ रहा है, 4 से 1/2। ठीक है, ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ रहा है, 4 से 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 4 + 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए का कितना एक दिन का काम, 3। ठीक है, तो सी का कितना होगा, सी का हो जाएगा यहाँ पे 1.5। ठीक है, 3, 4 और 4.5। ठीक है, तो सी एक दिन में कितना काम करता है, 1.5। अब सी से सारा काम कराना है टोटल काम, तो 60/1.5 को हम ऐसे लिख रहे हैं 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2। सी पूरे कितने, सी जो है पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में। ठीक है, तो सी इस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में। ठीक है, समझ आया। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि x जो है किसी काम को कितने दिन में, 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब y भी उसके साथ शामिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, उसमें तो जो भी पीछे दोनों सवाल देखे उसमें क्या है, रिप्लेसमेंट का था कि a को b ने रिप्लेस किया। इसमें क्या है, शामिल हो गया, यानी इसमें जो है ज्वाइनिंग वाला है कि दूसरे बंदे ने उसके आपको ज्वाइन किया। ठीक है, हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया तो y अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, इसमें अगर कि x जो है कितने दिन में काम को खत्म कर दे रहा है, 24 दिन में। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब y भी उसके साथ शामिल हो गया। ठीक है, y शामिल हुआ है पर ये नहीं बता रखा कि y पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करते हैं 24 को ही टोटल वर्क मान लेते हैं। तो ठीक है, तो x का एक दिन का काम कितना हो गया, 1। ठीक है, x का काम जो है एक दिन का 1 हो गया। तो अब इसने कहा कि जब उसने 4 दिन काम कर लिया तो x ने कितने दिन काम किया, x ने काम किया 4 दिन। तो 4 दिन काम किया, 4 एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 4 दिन में इसने काम कर लिया कितना, 4।
ठीक है। तो बचा कार्य कितना, शेष काम कितना बच गया अब 4 दिन काम करने के बाद, 24 माइनस 4 20, ठीक है। 20 काम जो है हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। बट ये कह रहा है कि यहाँ पे यदि समस्त काम, ठीक है, ये यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, ये क्या टोटल काम की पूरा काम कितने दिन में हुआ 16, पूरा काम 16 दिन में हुआ, जिसमें से 4 दिन इसने यहाँ पे लगा लिए, बचे कितने दिन 12 दिन बचे हमारे पास। अब 12 दिन में अब कौन काम कर रहा है जो 12 दिन में, एक्स और वाई, ठीक है, क्योंकि 4 दिन के बाद वाई आ गया, ठीक है। और काम कितना बचा है हमारा 20, ठीक है। और ये कितने दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि टोटल काम 16 दिन में खत्म हुआ है, तो 4 दिन तक तो एक्स ने काम किया, तो बचे 12, यानी जो 20 काम है वो एक्स और वाई ने कितने दिन में खत्म कर दिया था, 12 दिन में खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की क्या आ जाएगी, इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 4 या 12 और 4 पंजे 20, यानी 5/3, ठीक है। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2/3, ठीक है। ये एक्स प्लस वाई की एक दिन का काम आ गया, एक्स प्लस वाई का एक दिन का काम आ गया, ठीक है। अब एक्स का तो हमें पता ही है, एक दिन में कितना करता है 1, तो एक्स जो है एक दिन में 1 करता है, तो वाई कितना करता है, वाई जो काम करेगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/3, ठीक है। ये और ये सेम ही है, ठीक है। तो वाई कितना काम कर रहा है 2/3 एक दिन में, ठीक है। एक्स प्लस वाई का दोनों का एक दिन का काम कितना है, एक सही 2/3, जिसमें से एक काम हमारा एक्स ही कर रहा है, तो वाई कितना कर रहा होगा 2/3, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि वाई अकेले इस काम को कितने दिन में, तो अब टोटल काम किससे कराना, वाई से, तो टोटल काम जो वाई से कराना है, तो टोटल काम कितना है हमारा 24, वाई का एक दिन का काम कितना है 2/3, तो 24 × 3/2 ये हो गया 12, तो सी पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा 36 दिन, ठीक है, 36 दिन लेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि ए कोई काम को कितने 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी वही काम 12 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है, ठीक है। फिर उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है, ठीक है, और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। ये क्या है, एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आया है 2016 में, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल सी एक चीज है, पहले हम लिख लेते हैं ए ने कितने दिन तक का, ए जो है काम को कितने दिन में खत्म कर देता है 10 दिन में, ठीक है। तो ए कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है 10 दिन में, पहले ये सिंपल चीजें लिख लेते हैं। बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। और उसके बाद सी दे रखा है ज्वाइन करता है, पर सी का नहीं बता रखा कि वो काम को कितने दिन में खत्म करता है। तो टोटल हम क्या है काम मान लेंगे, टोटल काम हमने मान लिया 60, ठीक है, 12 और 10 का मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये हो गया 60 को जब 10 से डिवाइड किया तो 6, और 12 को 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5, तो एक दिन में 6 काम करेगा, बी जो है कितना 5 काम करेगा। तो ए और बी एक दिन का कितना काम हो गया 11, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वे दोनों मिलके यानी ए और बी मिलके कितने दिन तक काम करते हैं 3 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। ए और बी का एक दिन का 11 है, तो 3 दिन काम किया तो उसने काम कितना कर लिया 33, ठीक है। और शेष काम जो बच गया हमारा अब वो हो गया 60 - 33, बचा कितना 27 यूनिट, ठीक है। जो 27 यूनिट अब हमारा काम बच गया, ठीक है। तो अब उसके बाद इसमें दिया है कि एक मैं जो है यहाँ पे एक टाइम लाइन बना लेता हूँ। इसमें कह रहा है कि बी का उसके बाद काम 3 दिन के बाद बी काम छोड़ दे। मैं एक टाइम लाइन बनाता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे समझ आएगा ये क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा थ्योरी दे रखी है। इसमें कह रहा है कि ए और बी यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये काम कितने दिन तक करते हैं, ये 3 दिन तक। फिर उसके बाद क्या होता है, इन 3 दिन के बाद
उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो अब कौन काम करेगा? जब बी ने काम छोड़ दिया तो अब काम करेगा ए। ठीक है, ए अकेला काम करता है। उसके 2 दिन बाद, यानी अब जब से काम करना स्टार्ट किया उसके 2 दिन बाद, यानी काम यहाँ पे कितने दिन हुआ? 2 दिन तक हुआ। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। अब क्या यहाँ पे सी काम पे आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। अब ठीक है, अब यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं? इस पीरियड में काम कर रहे हैं ए प्लस सी। ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया था, यहाँ पे क्या आ जाता है? सी आ जाता है और वो कह रहे कि 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यहाँ पे भी कितने दिन तक काम हुआ? 2 दिन तक। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस बी की हमें पता है, ए और बी कितना काम करते? 11। ठीक है, 3 दिन तक काम, तो इतने पीरियड में कितना काम हुआ? 33 काम हुआ। ठीक है, और ए ने कितने दिन तक किया? 2। ए एक दिन में कितना करता है? 6, तो 2 कितने? 12 किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? यहाँ ए और सी। ठीक है, इसके बारे में हमें बता नहीं रखा कि ए का तो पता है हमें, एक दिन का काम 6 है। ठीक है, पर सी का नहीं पता कि एक दिन में वो कितना काम करता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम यहां से यहां तक टोटल काम देख लें। यहां से यहां तक टोटल काम कितना हो गया? तो टोटल काम हो गया 33 प्लस 12, ये हो गया 45। ठीक है, तो अब शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा पहले ये तो हटा दो, यहाँ पे टोटल काम हो गया 60। पहले 60 था, तो यहाँ तक जो काम हो गया है वो कितना हो गया? 45 यूनिट हो गया, तो बचा काम 15। अब इस 15 यूनिट को यहाँ तक जो है काम 45 यूनिट काम हो चुका है। अब बचा कितना है? टोटल काम हमारा कितना था? 60 था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, टोटल काम हमारा 60 था यहाँ से यहाँ तक, तो बचा काम कितना? 15 यूनिट। ये 15 यूनिट कौन करेंगे? ए और सी। ए और सी ने 15 यूनिट काम कितने दिन में किया? ए और सी ने 15 यूनिट जो काम किया भाई 2 दिन में किया है। ठीक है, तो इनका एक दिन का काम निकल जाएगा 7 से 1/2, यानी 7.5। ठीक है, अब एक दिन का काम ए और सी का 7.5 है, जिसमें से ए कितना कर लेता है एक दिन में? 6 यूनिट। तो सी कितना कर रहा होगा? 1.5 यूनिट, यानी 3 सही 3/2। अब वो कह रहा है कि सी जो है, सी से पूछा, सी अकेला काम, तो वह यदि सी अकेला काम करे तो वह काम को कितने दिन में करेगा? तो ठीक है, टोटल काम कितना है? 60 है। सी का एक दिन का काम कितना है? 3/2, तो ऊपर जाएगा 60 गुणा 2/3 20। तो सी कितने दिन में खत्म कर देगा? 40 दिन में। ठीक है, ये होगा 40 दिन में। ये मैंने समझाने के लिए बताया, पर जब आप प्रैक्टिस करोगे इन सवालों की तो इतना इस चीज का मतलब, ये जो पूरी इतनी बड़ी थ्योरी लिख रखी है वो सारा कैसा है वो समझाने पर जब आप सवाल करोगे तो ये सवाल सिर्फ इतना सा है कि ए प्लस बी ने 11 दिन, एक दिन का काम 11 है, 33 किया। फिर उसके बाद क्या किया? ए ने 2 दिन तक अकेले काम किया, 12 यूनिट यहाँ हुआ। ठीक है, 12 33 45 यूनिट काम हो गया। बचा काम कितना? 60 में से 45 गए, 15 बचा। 15 काम कौन कर रहे हैं? ए और सी, जो 2 दिन में काम कर दिया उन्होंने 15। ठीक है, ए और सी ने 15/2। तो ये बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो नॉर्मल बस इतना सवाल है, हार्डली 1 मिनट का। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं कि असिस्टेड करते हैं बंदे को। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सवाल देखते हैं कि ए बी और सी किसी काम को कितने 30 दिन 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से ए की सहायता करते हैं। ठीक है, बी और सी जो है बारी बारी से किसकी सहायता करते हैं? ए की सहायता करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, मतलब टोटल काम। तो ए कितने दिन में काम करता है पूरे को? 20 दिन 30 दिन में। बी कितने में करता है? 20 दिन में। और सी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। टोटल काम हम कितना मान ले? टोटल मान लिया हमने 60। ठीक है, 60 दिनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया? 2। बी कितना आ गया? 3 6। ये सब में सेम ही। अब क्या है देखो, इसमें सवाल को समझो। कह रहा है कि बी और सी बारी बारी से किसकी? ए की सहायता करते हैं। यानी ए काम कर रहा है, ए ने काम पहले से करता आ रहा है,
तो पहले जैसे ए पहले से करा, पहले दिन क्या किया उसने, बी ने ए की सहायता करी, अगले दिन ए सी ने उसकी सहायता करी, फिर उसके बाद फिर ए की बी ने उसकी सहायता करी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी ने उसकी सहायता करी, फिर उसके बाद ए ने बी की सहायता, ए की बी ने सहायता करी, फिर ए ने, ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, तब तक ये पूरा काम नहीं खत्म हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले ए कितना करता है एक दिन में, 2, बी कितना करता है, 3। ठीक है, तो ये दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, अगले दिन मतलब पहला दिन है, पहले दिन में 5 काम हो, अगले दिन ए कितना करता है, ए का एक दिन का 2 ही है, सी कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अगले दिन कितना काम करते हैं, 8। ठीक है, अगर हम इसको एक साइकिल मान ले पूरी, ठीक है, एक साइकिल मान ले, तो एक साइकिल में कितना काम हो, 13 यूनिट, 13 यूनिट, और दिन कितने लगे, एक दिन ये, एक दिन ये, दिन कितने लगे, दिन लगे 2, यानी एक साइकिल पूरे करने में काम जो हो रहा है हमारा 13 यूनिट हो रहा है, और दिन कितने लग रहे हैं, 2, काम कितना है हमारा 60। तो अब इस एक साइकिल को हम एक साइकिल से हम डिवाइड करेंगे टोटल काम को। ठीक है, जहां जहां पे पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा वो उतनी साइकिल लेंगे। तो 60 काम को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, यानी 4 तो साइकिल पूरी हो जा रही हैं, और काम कितना 52 कटा, तो काम कितना बच रहा है हमारा 8 और शेष बच रहा है 52। तो ये 4 साइकिल में चला गया, काम कितना बचा अब हमारा 8। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये होगी हमारी साइकिल। ठीक है, एक साइकिल में कितने दिन लग रहे थे, 2, तो इसमें 4 साइकिल में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। ठीक है, 4 साइकिल में 8 दिन लग गया, अब काम बचा है हमारा 8। तो 8 काम को अगर डिवाइड करें तो पहले किसकी बारी आएगी, ए और बी की आएगी, वो एक दिन में कितना कर रहा है, 5। ठीक है, एक दिन यहां लग गया ए और बी का। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पे, 3, इसको कौन करेगा, ए और सी करेगा। ए और सी का एक दिन का काम कितना है, ए और सी का एक दिन का काम है 8, तो 3 काम को कितने दिन में करेगा, 3/8 दिन में। ठीक है, ए प्लस सी। ठीक है, तो वो 3/8 दिन में जो बचा काम है 3 उसको करेगा। तो टोटल दिन कितना है, एक दिन ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो ए और सी ने किया, ये ए प्लस बी ने जो काम किया, ये 5 काम कितना, 8 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 5 + 3, 5 काम तो हमारा ए और बी ने किया, यहाँ पे एक दिन लगा, और इसको ए और सी ने किया, इसको कितने दिन लगे, 3/8। ठीक है, तो टोटल दिन कितने हो गए, 1 और कितना, 3/8। तो इन दोनों टोटल डेज हो गए हमारे पास 8 + 1 + 3/8, तो ये हो गया 8 और 1 9 से ही 3/8 दिन। ठीक है, तो ये हो गया पहला इसका ऑप्शन। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट सवाल, किसमें ए बी और सी किसी काम को, ए कितने दिन में करता है 20, बी कितने दिन में करता है 30, और सी कितने दिन में करता है 60 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है, ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन, ठीक है, काम में उसकी सहायता करते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन करते हैं। ठीक है, डेली में नहीं करते, तीसरे दिन में। तो हम टोटल वर्क 60 ले लेते हैं, तो यहाँ एक दिन में कितना करेगा, 3, 2 और 1। ठीक है, अब देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है, इस सवाल में कहना चाह रहा है कि ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा, बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन। ठीक है, तीसरे दिन यानी पहले दिन ए अकेला काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ए अकेला काम कर रहा है, और तीसरे दिन क्या है, ये दोनों उसकी सहायता करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए का एक दिन का काम 3 है, इसका भी एक दिन का काम कितना है, 3 है, और यहाँ इन तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। ठीक है, तो एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, तो दिन कितने लग रहे हैं, 3 दिन। ठीक है, 3 दिन लग रहे हैं, और काम कितना यूनिट हो रहा है, 12 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम एक साइकिल मान लेते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल में काम 12 यूनिट हो रहा है, और दिन कितने लग रहे हैं, 3। ठीक है, तो अब टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम है 60, तो अब 12 की कितनी साइकिल बनेगी, 5 साइकिल बन जाएंगे। ठीक है, 60/12, तो
तो ये हो जाएंगे साइकिल हमारी, ठीक है। साइकिल तो कितनी, 5 साइकिल पूरी हो गई। तो 5 साइकिल, एक साइकिल में लग रहा है 3 दिन, तो ठीक है, दिन कितने हो गए टोटल, दिन कितने लगे 5, और एक साइकिल में लग रहा है 3 दिन, 5 साइकिल आ गई, ठीक है। तो दिन कितने हो गए, 15 दिन में जो है काम जो है पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही ये सवाल थे जो मैंने उठाए थे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।